6.1 केमिकल काइनेटिक्स, ओके, सॉल्व न्यूमेरिकल। सो क्या बोल रहे हैं, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 टू गिव्स 4N2+O2, ठीक है, ये जो रिएक्शन है इन लिक्विड ब्रोमाइन, ओके, जो जो N2O5 है ना वो डिसपियर्स होगा एट रेट, ये जो रेट दिया है यहाँ पे गिवन दिया है उसका रेट, ठीक है, एट व्हाट रेट, ओके, मतलब इसका रेट तो गिवन है, तो हमको ये बताना है कि जो NO2 और O2 है, ओके, उनका क्या बोलते हैं, मतलब उनका रेट क्या रहेगा जब वो फॉर्म्ड होंगे, ओके, जैसे कि ये फॉर्म होगा तो इसका रेट ये दिया है, तो ये फॉर्म होंगे तो इनका रेट क्या रहेगा, ओके, ठीक है, तो और ये फाइंड करना है हमें दो पहले, तो फिर उसके बाद है व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या रहेगा वो भी बताना है, ठीक है, तो पहले से सिंपल गिवन लिखेंगे, ओके, गिवन में क्या है, देखो फर्स्ट तो हमें ये रिएक्शन गिवन है जो कि 2N2O5 टू गिव्स 4NO2+O2, ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या दिया है, जो N2O5 का है वो जो डिसपियर्स एट रेट, किस डिसपियर कब होगा उसका रेट गिवन है, तो वो लिखेंगे, वो कैसे लिखते हैं, देखो अभी ये जो N2O2 है वो कौन से साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड देखो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं पहले मैं वो बता देती हूँ, ठीक है, पहले तो इसको इसके डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे हम d/dt, तो d ऑफ व्हाट N2O5 अपॉन dt, ठीक है, टू गिव्स यहाँ पे भी d/dt लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखेंगे d/2/dt, ठीक है, इन तीनों में भी क्या ये रहेगा साइन रहेगा, देखो ये ऐसा नहीं, इज इक्वल टू का साइन रहेगा, इज इक्वल टू, ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, अभी ये तो ऐसे ले रहेगा, और हमेशा जो रिएक्टेंट साइड रहेगा वो उसमें साइन रहेगा नेगेटिव, एंड जो प्रोडक्ट साइड रहेगा उसमें रहेगा पॉजिटिव साइन में, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, तो जब हम लॉस में चलते हैं तो हम माइनस ओके, यहाँ पे गेन हो रहा है नहीं, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद जो जो यहाँ पे जिसके यहाँ पे कोएफिशिएंट दिए हैं इनके, ठीक है, तो वो हमें 1/2 के फॉर्म में लिखने हैं, यानी कि ये 2 है तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे 1 ही है तो एज इट इज नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे हमने गिवन क्या दिया है, N2O5 का डिसिपियर्स रेट दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे, -d/N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0.02, ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ जो हमने लिखा है, मुझे बताओ 1/2 मैंने तो आप बोलोगे आपने तो 1/2 नहीं लिखा है, तो यह देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है ना उसको ट्वाइस मतलब 2 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई किया गया, हाँ, और यहाँ पे अगर ये एक ही होता तो N2O5 फॉर्म होता और यहाँ पे 2NO2 फॉर्म होता, ठीक है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ N2O5 लिए गए हैं, ठीक है, तो ये फिर हमें तो बस ये बताया गया है ना कि N2O5 डिसिपियर्स कौन से रेट पे होता है, तो हमने N2O2 का जो रेट डिसिपियर्स है वो लिखा है, 2N2O2 किस पे रेट पे होते हैं वो नहीं लिखा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे, टू फाइंड, ठीक है, तो यही d/NO2/dt ये फाइंड करना है, और फिर फाइंड करना है d/O2/dt, ठीक है, जैसे कि ये फाइंड किया है हमने वैसे ही हमें ये दोनों भी फाइंड करने हैं, और एक चीज़ फाइंड करनी है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो फाइंड करते हैं, तो नाउ सबसे पहले हाँ सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, N2O2, तो मैंने बताया मैंने यहाँ पे जो ऐसे इसका फॉर्मेशन इस रिएक्शन का फॉर्मेशन करके दिया है, मुझे एक बात बताओ, ये इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू ये है, यानी कि तीनों भी एक दूसरे के क्या है, इज इक्वल टू में है, यानी कि इक्वल है, तो अगर मैंने इन दोनों को लिया या फिर इन दोनों को लिया हमें क्या सेम ही आंसर मिलेगा, क्योंकि तीनों भी इक्वल में है, ठीक है, सेम ही आंसर मिलेगा, यानी कि ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम इन दोनों को लेंगे तो हमें हमें आंसर मिल सकता है, क्यों मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तब हमको इसकी वैल्यू मिल जाएंगी, तो ठीक है, तो इन तीनों में से हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो -1/2 d/N2O5/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 d/NO2/dt, ठीक है, तो अब मुझे हम अभी ये देखो
ये माइनस और ये सब जो d/n2O5 dt इसकी वैल्यू क्या है 0.02, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू 0.02, ठीक है। और ये देखो ये 4 इधर है तो 4 इधर आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे डिवाइड में है ना तो मल्टीप्लाई में 4 आ गया, तो यहाँ पे बचेगा dNO2/dt, ठीक है। तो 4 2 से डिवाइड हो गया 4, 2 इंटू 0.02 दैट इज 0.04, तो dNO2/dt इज इक्वल टू क्या हो गया 0.04, तो हमें ये मिल चुका है। नाउ हमारा नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये फाइंड करेंगे व्हाट इज dO2/dt, ठीक है। तो ये इसको इज इक्वल टू में किसके साथ रहेंगे, देखो इसको हम इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हैं और इसके साथ भी, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी इन दोनों की भी वैल्यू है ना। पहले अगर पहले नहीं थी ना, पहले बस इसकी वैल्यू थी तो हमको इसके साथ बस इसको ही ले सकते थे, इसको नहीं ले सकते थे, ठीक है। बट इसके साथ अब दोनों को भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू है, ये भी इसकी वैल्यू यहाँ पे है, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की, तो हम सिंपली इसके साथ ही ले लेते हैं। तो 1/4 dNO2/dt, ठीक है। देयरफॉर dO2/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 इंटू क्या आ जाएगा 0.04, तो 4 अगर 0.04 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0.01, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा dO2/dt इज इक्वल टू क्या होगा 0.01, ठीक है। अभी एक बात है, हमेशा हम लिख तो रहे हैं बट यूनिट नहीं लिख रहे हैं, तो यूनिट देखो, यूनिट ऐसे टेंशन वाली बात नहीं, यूनिट क्वेश्चन में ही देख लेना। अभी हम इसका फाइंड किया है, इसका तो यूनिट यहाँ पे दिया है, क्या है मोल DM क्यूब सेकेंड इनवर्स, ठीक है। वैसे ही इसका भी वही है मोल DM क्यूब सेकेंड इनवर्स, एंड इसका भी सेम मोल DM क्यूब सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो अभी दो हमने तो फाइंड कर चुके हैं, ये भी फाइंड हो चुका है, ये भी फाइंड हो चुका है। नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 dN2O5/dt, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था 1/4 dNO2/dt और इज इक्वल टू dO2/dt, ठीक है। अभी हम इन सब में वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी थी 0.02/2, सॉरी 0.02/2, ठीक है, हाँ वही। तो यहाँ पे देखो ये आप बोलोगे ये तो माइनस है, बट माइनस के साथ वैल्यू है हमारी क्योंकि वो रिएक्टेंस है हमारे, ठीक है। फिर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.04/4 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें सबको तो क्या आ जाएगा 0.01 इज इक्वल टू 0.01 इज इक्वल टू 0.01, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिली, तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0.01 मोल DM क्यूब सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।